हेलो फ्रेंड्स, राम राम एंड वेलकम बैक टू परितांडी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे अभी सुबह सुबह स्कूल चले गए हैं, तांडी साहब ऑफिस चले गए हैं और पीछे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। और वो इसलिए भी कि आज मैं 5 बजे मैंने झाड़ू पोछे नहीं किए हैं। अभी काफ़ी दिन से थोड़ा सा रूटीन टूट गया है। झाड़ू पोछा बाद में होने लग गया क्योंकि जब से बच्चों की छुट्टियां हुई है तो मैं झाड़ू पोछा बाद में करती हूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन बच्चे जब घर में रहते हैं तो घर को बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं और सुबह का झाड़ू पोछा किया हुआ कुछ काम नहीं आता। तो यहाँ पे अभी बच्चे स्कूल गए हैं, हालांकि मैं 1-2 दिन में वापस मेरा वही रूटीन लेके आ जाऊंगी ताकि मुझे थोड़ा सा हल्का फील हो। और आज तो तीनों को जाना था, तांडी साहब की मॉर्निंग शिफ्ट थी और बच्चों को जाना था स्कूल, तो फिर उस वजह से काम इतना ज़्यादा हो जाता है। पानी भी गर्म नहीं होता, तीनों के लिए मुश्किल से हो पाता है, तो पोछा लगाना कैंसिल कर दिया। और मुझे आज थोड़ी सफाई भी करनी थी इसीलिए। और यहाँ पे मैं जितनी भी कंबल्स थी वो सारी फोल्ड करके रख दी हूँ। कारपेट गलीचे जितने भी है उनको अच्छी तरह से झटक के रख दिए हूँ साइड में। बेडशीट पे जितना भी कचरा है वो हटा लूँगी और बेडशीट को अच्छी तरह से रख दूँगी। और पीछे वाले रूम में जो कपड़े हैं वो मशीन में डाल दूंगी, जो दरी है उसको फोल्ड करके रख दूंगी, जितने भी बुक्स वगैरह है बच्चों की वो सही से रख दूंगी और टॉवेल जितने भी है वो सारे मैं धूप में डाल दूंगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज किचन बहुत गंदा है क्योंकि आज बर्तन बहुत सारे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं जितना भी कचरा है पहले सारा कचरा डस्टबिन में डाल दूंगी। उसके बाद जो पैन में जो आलू का मसाला था उसको भी एक बाउल में डाल दूंगी और जिससे सारे बर्तन में एक बार इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर सबको एक साथ में ही मैं उनको वॉश कर लूँगी। बटर का जो डिब्बी है उस पर ढक्कन लगा देती हूँ। नारियल की चटनी है उसको भी एक साइड में रख देती हूँ। और ऑरेंज जितने भी है उनको पॉलीथीन से निकाल के, जो ऑरेंज अच्छे अच्छे है उनको एक टोकरी में डाल दूंगी। बाकी के कुछ ऑरेंज सड़ गए थे तो वो उनको बाहर निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जितने भी ऑरेंजेस सही से रख रही हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए ब्लॉग लेके आया करूँगी। आज का ये ब्लॉग मॉर्निंग रूटीन का है क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के बाद जो घर गंदा हो जाता है, ऑलमोस्ट सभी के घरों में ऐसे ही होता है। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि जितने बर्तन होते हैं उतने बर्तन साथ ही साथ में वॉश करते जाती हूँ, लेकिन आज जब तीनों को जाना था, इतने दिन से छुट्टियाँ थी, तो आज थोड़ा सा मेरे को वापस काम का लोड पड़ गया है। हालांकि आगे से फिर ऐसे नहीं होगा, फिर मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। वो क्या होता है कि हैबिट हो जाती है। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे मैंने साइड में रख दिए और यहाँ पर मुझे लगी है भूख, तो मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम थोड़ा काम कर लेंगे। क्या है कि थोड़ी एनर्जी भी चाहिए होती है इतना सब काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला डोसा, नारियल की चटनी के साथ खाने वाली हूँ। तो एक बार मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद करते हैं हम वापस घर का काम और बर्तन क्लीन करूँगी मैं उसके बाद। अब मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में वापस बर्तन धोने के लिए। उसके लिए मैं जितने भी बर्तन हैं एक बार उनको नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। उसके बाद विम जेल से अच्छी तरह से सबके ऊपर विम जेल लगाकर अच्छी तरह से उनको फिर से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद नॉर्मल पानी से उनको धो दूँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन पे जितना भी कचरा है सबको हटा रही हूँ। और बहुत स्पीड से दिख रहा है वीडियो, लेकिन काश ऐसे ही स्पीड से हमारे हाथ भी चलते, बट ऐसा नहीं है। बहुत टाइम लग गया था आज तो बर्तन धोते धोते। आज काम करने में थोड़ा जोर भी आ रहा है क्योंकि रोज़ काम क्या होता है कि जल्दी जल्दी फ्री हो जाता है। मैं 5 बजे उठ के झाड़ू पोछा कर देती थी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाकर बच्चों को स्कूल भेज के जब मैं वापस आती थी तो मुझे सिर्फ नहाना रहता था और ब्रेकफास्ट करके बस ब्रेकफास्ट के 1-2 बर्तन जो मेरे ब्रेकफास्ट के होते थे वो ही क्लीन करने रहते थे। मैं जितने भी बर्तन होते थे साइड में कर लेती थी, बट आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इतने बर्तन हो गए हैं, इतना घर में बिखेरा हो गया है, तो सारा कुछ क्लीन करने में आज बहुत टाइम लग जाएगा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मैं सारा घर क्लीन करूँगी उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे सीनू को वापस ले आने का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि 8:30 तक तो मैं सीनू को स्कूल से छोड़ के आती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट भी किया है, थोड़ा बहुत इधर उधर का काम भी किया है, बिस्तर फोल्ड किए हैं, तो उन सब में ऐसे करके अभी 9:30 हो गए हैं और अब मैं बर्तन धोने में लगी हूँ। तो
मेरे को 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा पूरा घर क्लीन करने में। और यहाँ पे मैंने सिंक को पहले अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और जहाँ पे टोकरी रखती हूँ वहाँ से सिंक को धो भी दिया है अच्छी तरह से। इधर जो सिंक का एरिया है वो मैंने वॉश नहीं किया है, ओनली विम जेल लगा के छोड़ दिया है, क्योंकि वो मैं बर्तन धोऊंगी तो अपने आप ही फिर वो धुल जाएगा, उसको बाद में धो लेंगे। लेकिन क्लीन मैंने पहले इसलिए कर दिया है कि बर्तन धोने के बाद उस पर बहुत सारे छींटे लग जाते हैं और फिर बाद में टोकरी को हटाओ, फिर क्लीन करो, फिर वापस रखो, तो वो बड़ा झंझट हो जाता है। तो इसीलिए आज मैंने सिंक को पहले ही क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे सारे बर्तनों पे विम जेल लगना शुरू हो गया है और अब मैं इन सारे बर्तन को धो दूंगी एक बार फिर से पानी से। और सारे बर्तन धोने के बाद मैं गैस स्टोव को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, स्टैंड को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी ताकि लंच बनाने में थोड़ा सा ईजी रहे मेरे लिए। और आज लंच भी बनाना है। जब छुट्टियां थी तो नॉर्मली क्या करते थे कि कई बार ऐसा होता था कि हम जो ब्रेकफास्ट बनाते थे तो हम लंच नहीं करते थे, उल्टा हम ब्रंच कर लेते थे, जिससे कि ना हमें ब्रेकफास्ट की ज़रूरत पड़े ना हमें वापस फिर से लंच बनाने की ज़रूरत पड़े। तो हम 10-11 बजे खाना खाते थे, जिससे हमें लंच की भी ज़रूरत नहीं होती थी और उस टाइम तक अगर हम ब्रेकफास्ट करें तो हमें तब तक इतनी भूख भी नहीं लगती थी। तो यहाँ पे चलो मैं कर देती हूँ फटाफट से अपने बर्तन क्लीन। तो यहाँ पे मेरा गैस मैं क्लीन कर रही हूँ, अभी स्टैंड भी क्लीन कर रही हूँ और मेरे हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं आज, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी सी कल चोट भी लग गई थी तो इस वजह से। और इतने सारे बर्तन धोए हैं तो कब से मेरे हाथ पानी में ही है, तो अभी मेरे हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी स्वेलिंग भी आ गई है हाथ में। बट फिर भी मैं लगी हुई हूँ काम करने में कि अगर मैंने बीच में रोक दिया तो फिर मेरा काम रुक ही जाएगा और फिर मुझे आलस भी आ जाएगा। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हाथ दर्द हो रहा होने दो, लेकिन फटाफट से एक बार मुझे सारा क्लीन करना ही है किचन, नहीं तो फिर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे मेरा किचन क्लीन हो गया है और ये मैं आपको दिखाती हूँ मेरा हाथ, जो मेरी वो किचन का जो दरवाज़ा है उससे लग गई थी और यहाँ पे एक फिंगर में लग गई है, जो मैं चेयर से खड़ी हो रही थी और अचानक से चेयर की लग गई थी। और यहाँ पे नाखून के पास भी एक और चोट लगी हुई है। तो कुछ ना कुछ मेरे हाथों में चोट लगती ही रहती है। तो आज तो स्वेलिंग आ गई है, तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर मैं रेस्ट किया 5 मिनट और उसके बाद फिर से मैं लग गई हूँ काम में। मैंने झाड़ू निकाला पूरे घर का और उसके बाद मैं पोछा लगाने लग गई। जब मैं झाड़ू निकाल रही थी मैं वीडियो शूट करने के लिए ऑन तो करना भूल ही गई और फ़ोन बस सेल्फ स्टिक में लगा के छोड़ दिया, तो वो तो वीडियो नहीं बन पाया उसका। चलिए कोई नहीं, अब मैं लगा रही हूँ पोछा और इसीलिए मैं बीच में चेक भी कर रही थी कि वीडियो ऑन है कि नहीं है। तो यहाँ पे लग रहा है पूरे घर का पोछा, तो फटाफट से पोछा लगाकर उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ सब्जी और उसी के साथ ही मैं आटा लगा के रख दूँगी और फिर मैं नहा के जाऊंगी सीनू को लेने के लिए। और पोछा सूखने के बाद मैंने सबसे पहले जो कारपेट था, टेबल कवर था, वो सारे मैंने वापस से लगा दिए हैं। और आज सुबह से जब से मैं काम कर रही हूँ तब से ही ये टीवी ऑन है और गाना सुनते हुए काम करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो चलो मेरा काम हो गया है अभी कंप्लीट और यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई हूँ। आज मैंने बाल धोए हैं अपने
तो मैं पहले अच्छे से बालों में सीरम लगा दूंगी, उसके बाद ड्रायर से बाल सुखा दूंगी। फेस पे मैं कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, मैं ओनली सनस्क्रीन ही लगाती हूँ। फिलहाल तो कोई क्रीम भी नहीं लगा रही हूँ। पहले मैं ओले क्रीम लगाती थी, बट अब मैंने वो भी छोड़ दिया अभी। तो अभी फेस पे तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस लिप बाम या लिपस्टिक थोड़ा सा लगा लेते हैं। और रील्स वगैरह में तो हमें कुछ भी मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि सारा फ़िल्टर से बस सारा काम हो जाता है। और वीडियोस में थोड़ा सा लगता है, बट मुझे ज़्यादा मेकअप करना आता ही नहीं है। तो मेरे पास ना मेकअप का सामान है, ना मैं रखती हूँ, क्योंकि जब आता ही नहीं है तो फिर मेकअप का सामान रखने से कोई मतलब नहीं है। तो नॉर्मली मेरे पास ओनली सनस्क्रीन, लिपस्टिक, काजल यही सब मिलेगा। बाकी जो लड़कियां जो जितना सारा मेकअप का सामान रखती है, वो मेरे पास बिल्कुल भी कलेक्शन नहीं है। कौन बच्चा अपनी मम्मा को ऐसे गंजा करता है? कमेंट करके बताइएगा। नहीं, आपने ऐसे सुनाया मेरे को। अच्छा, अभी मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट बताने दो, इम्पोर्टेंट बात बताने दो। शिनू कौन ही गिरा दिया यार। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे 700 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोगों की दुआ और प्यार से 1000 भी होंगे बहुत जल्दी। तो अभी मैं बना रही हूँ कॉफी, और आज 701 सब्सक्राइबर ये 1000 पे आएगा, अभी नहीं। तो अभी 701 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं कंप्लीट। बहुत बहुत बधाई हो मुझे, जिसने इतनी सारी मेहनत करी, एफर्ट डाला और आज 700 तक पहुंची हूँ। और जो सपोर्ट करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे बन रही है कॉफी, और यहाँ पे ये सीनो कर रहा है बदमाशी। ये हैंड ब्लेंडर लेके आए न्यू, दिखाती हूँ मैं फ्रेंड्स को। लाओ मुझे, तो मैं खोल देता ना। इधर लाओ, इधर। ये हम लेके आए हैं कैंटीन से न्यू हैंड ब्लेंडर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं पैर धो। एक मिनट, ये देखो मैं दिखाती हूँ। बहुत तीखा है ये, मैं लिखता हूँ इसे, लिखूं। तो ये है हमारा हैंड ब्लेंडर। फ्रेंड्स, ये तो मैजिक, मैं जादू करूं इसके अंदर। ये तो है, ये मैं बिना हाथ लगाए हिलाऊंगा। ये देख, लाओ मुझे दो, मुझे दो। एक मिनट मुझे दो। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसे यूज करके दिखाएंगे। ये है हमारा हैंड ब्लेंडर, और ये मैं लेके आई हूँ बजाज का हैंड ब्लेंडर है। इसकी MRP है 299 नहीं, 2050 रुपए, 2050। पापा से पूछ के आओ हैंड ब्लेंडर कितने रुपए में पड़ा है अपने कैंटीन में। 1100 रुपए का ये पड़ा है। तो 1100 मेरा है। हाँ ये बन रहा है, देखो मम्मा, ये यूज कब। अच्छा, लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है भाई, लाइट नहीं है। चलो आपका फिर मिक्स कर ना। चलो इसको अभी रख देते हैं वापस। ये है हमारा हैंड ब्लेंडर, जो कि मैं आपको मॉर्निंग में बता रही थी कि कैंटीन का सामान लेके आए थे बैग में से। तो इसमें से एक ये हैंड ब्लेंडर भी था। सामान मैंने सारा निकाल के शिफ्ट कर दिया है, तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। कल लेके आई थी मैं। कल? ओके, समझ गया। यस, कल लेके आए थे। और अभी हम बना देते हैं कॉफी। आज का दिन बहुत ही भागा दौड़ी में गया, लेकिन जब मेरे को ये पता चला कि मेरे 701 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सो रही थी, मैं उठी, इतनी एनर्जी के साथ मैं खड़ी होकर भागी हूँ ना, कि बस एकदम से चिल्ला के गई। मम्मी को सबसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा। जब मम्मी को भेजा तब 700 हुए ही थे, और तुरंत मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मम्मी को भेजा, और उसके बाद चंडी साहब को दिखाया और उठे आई।
और फिर उसके बाद मैंने वापस रिचेक किया तो 701 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे। ये तो बहुत खुश हूँ मैं आज। सो फ्रेंड्स, आज की इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो फिर उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अभी मैं बना रही हूँ डोसा। आयुष को खाना है डोसा, वो भी स्टडी कर रहा है, लेकिन बीच में उसको भूख लग गई है तो फटाफट से आयुष को खिलाते हैं डोसा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, टेक केयर, बाय बाय।